सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट सीयूटी केमिस्ट्री। माय नेम इज यर्जन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो आपका नीट का एग्जाम आने ही वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम ऑर्गेनिक के सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स और सारे इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट करने वाले हैं। 10 साल की पीवाईक्यूज को एनालाइज करके मैंने ये वीडियो बनाई जिसमें हम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करेंगे और केमिकल टेस्ट करेंगे, जिससे आपके 30 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। सो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो देखो, हमारे पहले स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन से। तो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देख लेते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है नाइट्रोबेंजीन टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन 2,4,6 कैसे बनाएंगे? तो पहले नाइट्रो को क्या करेंगे? NH2 में कन्वर्ट करेंगे। नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट करेंगे किसके हेल्प से? SnHCl के हेल्प से, ठीक है। SnHCl के हेल्प से NH2 में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम डाल देंगे Br2 वाटर। Br2 वाटर से क्या बन जाएगा? आपका ट्राई ब्रोमो एल्नीन बन जाएगा। बट अगर आपको ट्राई ब्रोमो नहीं बनाना, अगर आपको सिंगल ब्रोमो बनाना, ठीक है, आपको मोनो ब्रोमो बनाना है, मोनो ब्रोमो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एसाइलेशन करना पड़ेगा NH2 पे, पहले एसाइलेशन करना पड़ेगा NH2 पे, देन उसके बाद Br2 डालना पड़ेगा। तब आपको क्या हो जाएगा? वो मोनोब्रोमो कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका लेस एक्टिवेटिंग बन जाएगा, ठीक है। आपका जो एल्नीन है वो लेस एक्टिवेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपेनामाइड टू एन इथाइल इथेनामाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोपेनामाइड मतलब 3 कार्बन है हमारे पास, अमाइड है और 3 कार्बन है हमारे पास। यहाँ पे इथाइल इथेनामाइड, तो 1 कार्बन कम हो गया। 1 कार्बन कम करने के लिए हम कौन सी रिएक्शन करते हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तो वही करा है हमने, प्लस Br2 अल्कोहलिक एसिड डाला है, तो हमारा बन गया, क्या बन गया? इथेन अमीन बन गया। इथेन अमीन हम क्या डाल रहे हैं? क्योंकि हमको एन इथाइल इथेन अमाइड बनाना है, तो हमने CH3COCl डाल दिया, असाइल क्लोराइड डाल दिया इन प्लेस ऑफ पिरिडीन। तो हमारा क्या बन गया? CH3CH2 और N ने अटैक कर दिया, यहाँ पर N ने अटैक कर दिया कार्बन पे और Cl निकल गया, तो आपका बन गया NHCOCH3। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एन इथाइल। एन पे लगा हुआ इथाइल और इथेन अमाइड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इथेन अमाइड। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी हमारा आपका दो स्टेप आपका कन्वर्जन था। नेक्स्ट देखते हैं इथेनोइक एसिड टू मिथेनामीन, ठीक है। इथेनोइक एसिड टू मिथेनामीन, तो आपको 1 कार्बन कम हो रहा है, 1 कार्बन कम हो रहा है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इथेनोइक एसिड को क्या करना पड़ेगा? इथाइन इथेन अमाइड बनाना पड़ेगा। इथेनोइक एसिड को इथेन अमाइड बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करना पड़ेगा 1 कार्बन कम करने के लिए। जब भी आपको 1 कार्बन कम करना पड़े, जब भी आपको 1 कार्बन कम करना हो, तो आप हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्नीन टू पी ब्रोमो एल्नीन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एल्नीन से पैरा ब्रोम बनाना है आपको, सिंगल पैरा मोनो ब्रोम बनाना है, तो मोनो ब्रोम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? NH2 में आपको डालना पड़ेगा CH3COCl, तो आपका लेस एक्टिवेटिंग हो गया। ये हाईली एक्टिवेटिंग था, ये लेस एक्टिवेटिंग हो गया ना। नेक्स्ट आपको देना है Br2 FeBr3, तो आपको सिर्फ पैरा कंपाउंड बनेगा, पैरा ब्रोमो लगेगा। फिर आपको सिंपल डी प्रोटेक्शन करना है, मतलब NCOCH3 से NH2 बना देना है, किसके डाल के? H+ और H2 डाल के, तो आपको बन जाएगा। तो ऐसे आपका एल्नीन से पी ब्रोमो एल्नीन ऐसे बनाओगे आप 3 स्टेप करके, ठीक है। 3 स्टेप करके डायरेक्ट आप Br2 डाल दोगे, ठीक है। डायरेक्ट Br2 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? आपका ट्राई ब्रोमो बन जाता है, ठीक है। आपका ट्राई ब्रोमो बन जाता है, तो आपको Br2 डायरेक्ट नहीं डालना अगर आपको पैरा पे बनाना है। नेक्स्ट हम वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूट 1 आयोडोब्यूटेन। तो आयोडोब्यूटेन मतलब आपको 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, ठीक है। 1 आयोडोब्यूटेन, तो 1 आयोडोब्यूटेन के लिए आपको इस पोजीशन पे आपको आयोडीन लगाना है। इस पोजीशन पे आयोडीन लगाने के लिए आपको करना पड़ेगा? एंटी मार्कोनी रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको पहले HBr इन प्लेस ऑफ H2O की रिएक्शन करवानी पड़ेगी, H2O2 की रिएक्शन करवानी पड़ेगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। तो आपको क्या बनेगा? यहाँ पर पहले Br लाइएगा फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद आप क्या करोगे? सोडियम आयोडाइड डालोगे इन प्लेस ऑफ एसीटोन, तो आपका क्या हो जाएगा? हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, आयोडीन यहाँ पे आ जाएगा और Br निकल जाएगा, तो आपका आ जाएगा C4H9Br। वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिंगरलिस्टिंग रिएक्शन। अगर F के लिए करते हो रिएक्शन तो क्या होती है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट इज फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन क्या होगा? पहले फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिंक डस्ट डाल के, उसके बाद Cl2 FeCl3, ठीक है। Cl2 FeCl3 से आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेंजाइल क्लोराइड टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिनाइल इथेनोइक बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल देखो, बेंजाइल आपका ये पार्ट है, ठीक है, बेंजाइल और आपका क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड आपको क्योंकि 1 कार्बन बढ़ाना है, ठीक है, फिनाइल इथेनोइक एसिड करना है। 1 कार्बन बढ़ाना, तो आप 1 कार्बन बढ़ाने के लिए आपको केसिन रिएक्शन करानी पड़ेगी, ठीक है। केसिन से रिएक्शन करानी पड़ेगी, तो आपका CH2CN बनेगा। उसके बाद आपको कराना पड़ेगा हाइड्रोलाइसिस, कराना पड़ेगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस मत कराना, वरना क्या बनेगा? अमाइड बनेगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से अमाइड बनता है, हमको कराना पड़ेगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा? हमारा एसिड बन जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से हमारा एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमको क्या बनाना है? बेंजोइक एसिड बनाना है, ठीक है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमको बेंजोइक एसिड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो देखो, हमारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये होता है, हमको डालना पड़ेगा यहाँ पे CO2, ठीक है। CO2 बनाएंगे, डालेंगे तो हमारा ये बन जाएगा इंटरमीडिएट COOMgBr। फिर हम क्या कर देंगे? हाइड्रोलाइज कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको बन जाएगा बेंजोइक एसिड और आपका ये पार्ट निकल जाएगा, ठीक है। MgBrOH निकल जाएगा और आपका बन जाएगा COOH। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आप 1 कार्बन बढ़ाने के लिए, ठीक है, 1 कार्बन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? CO2 डालना पड़ेगा, दैट इज COH बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट लास्ट कन्वर्जन देखते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एसिटोफिनॉन टू बेंजोइक एसिड। एसिटोफिनॉन मतलब हमारा COCH3 है, तो वापस हमको क्या करना पड़ेगा? हमको COH बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? आपको COCH3 को KMnO4 की रिएक्शन करानी पड़ेगी इन एल्कालाइन कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट। KMnO4 की रिएक्शंस इन एल्कालाइन कंडीशन क्या कर देगा? ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। पहले आपका सॉल्ट बनेगा पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट से आपका हाइड्रोलाइज होगा, तो आपका बन जाएगा एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट में आपका सबसे आएगा लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट होता है आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए। रिएजेंट क्या यूज करते हैं, जिंक Cl2 प्लस HCl। रिएक्शन क्या होती है, ROH से क्या बन जाएगा, RC बन जाएगा, जिंक Cl2 और HCl भी लगते हैं यहाँ पर। तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा मैक्सिमम टर्बिडिटी होती है, ठीक है। मैक्सिमम टर्बिडिटी मतलब सबसे ज्यादा क्लाउडीनेस होगी, तो मतलब फास्ट रिएक्शन। 2 डिग्री में मॉडरेट टर्बिडिटी, तो मॉडरेट रेट। 1 डिग्री में टर्बिडिटी होती नहीं है, क्लाउडीनेस होती नहीं है बिल्कुल भी, तो आपकी रेट स्लो होती है, ठीक है, रेट स्लो होती है। नेक्स्ट आता है टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दोनों ही एल्डिहाइड के होते हैं, एल्डिहाइड पॉजिटिव होते हैं और कीटोन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। रिएजेंट अलग अलग यूज करते हैं, इसमें अमोनिकल सल्फर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज करते हैं। अमोनिकल सल्फर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो एल्डिहाइड उसकी रिएक्शन कराते हैं AgNH3 होल ट्वाइस प्लस से इन प्रेजेंस ऑफ बेस 3OH माइनस, तो आपको मिल जाएगा एसिड, ठीक है। जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, और आपका Ag प्लस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, Ag प्लस रिड्यूस हो जाएगा Ag में, और Ag का जो Ag जो है वो सिल्वर मिरर बनाता है। सिल्वर मिरर की वजह से हमको पता लग जाता है कि रिएक्शन हो गई, ठीक है। सिल्वर मिरर की वजह से हमको पता लग जाता है कि रिएक्शन हो गई है, तो ये एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है और कीटोन के लिए नेगेटिव। सिमिलरली फेलिंग टेस्ट में आपको पता होना चाहिए 2 सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए का होता है एक्वस CuSO4, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वस CuSO4 होता है, ना कि एल्कलाइन होता है, ठीक है। एक्वस CuSO4 होता है, ये पूछा जाता है आपसे कि आपका CuSO4 कैसा है, एक्वस CuSO4 है। और सॉल्यूशन बी होता है आपका रॉशेल सॉल्ट। रॉशेल सॉल्ट मतलब आपका होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं इसको। तो आपका RCHO इन प्रेजेंस ऑफ CO2 प्लस रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको बन जाएगा RCO माइनस, मतलब आपका ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, और CO2 प्लस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा CO2 में। CO2 जो है वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है, क्या बनाता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है। तो सिंपली ये भी एल्डिहाइड पॉजिटिव देगा और कीटोन को नेगेटिव देगा। नेक्स्ट देखते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, जिनके पास, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान सुनना, जिन भी कंपाउंड्स में CH3CO ग्रुप होता है, CH3CO ग्रुप होता है या CH3COH ग्रुप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, या तो CH3CO ग्रुप या CH3COH ग्रुप। अब COH क्यों बोला, क्योंकि COH जो है फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो CO ही बनाएगा, ठीक है। COH जो है फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और CO ही बनाएगा, दैट्स व्हाई CH3COH भी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो ध्यान से देखो, रिएक्शन RCOCH3 प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ I2, तो NaOH I2 मिलकर क्या बनाते हैं, NaOI बनाते हैं, उसको बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइपोहैलाइड बोलेंगे। तो आपका RCON बनेगा, जो RCOH आपका कीटोन जो था वो आपका क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, प्लस CH3 निकल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, CH3 निकल जाएगा, उसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना CH3Cl3, तो ये हो जाएगा आइडोफॉर्म। और इसे येलो PPT होती है, क्या होती है, येलो PPT होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइडोफॉर्म टेस्ट और हेलोफॉर्म टेस्ट। देखो कौन कौन दे सकता है, देखो यहाँ पर क्या है, CH3CO नहीं है, CH2CO है, तो नेगेटिव है, ये नहीं देगा, ये टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पे CH3CO प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, यहाँ पे CH3CO प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, और यहाँ पे CH3COH है। CH3COH जो है वो CH3CO में कन्वर्ट होगा, CH3COH जो है CH3CO में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका टेस्ट दे देगा, ठीक है। तो अल्कोहल्स भी देते हैं और आपके कीटोन्स भी देते हैं, जिसमें CH3CO ग्रुप और CH3COH ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2,4-DNP टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2,4-DNP टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही देते हैं, दोनों ही पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। क्या होता है इसमें, फॉर्म द रेड ऑरेंज रेड PPT, ठीक है। क्या बनाते हैं वो, रेड ऑरेंज PPT बनाते हैं, ठीक है, रेड ऑरेंज PPT बनाते हैं। अगर बात करें इथेनोइक एसिड और एल्डिहाइड, तो इथेनोइक एसिड नेगेटिव देगा, क्योंकि एसिड ये टेस्ट नहीं देता, ठीक है। 2,4-DNP टेस्ट इथेनोइक एसिड नहीं देता, एल्डिहाइड पॉजिटिव देता है। नेक्स्ट आता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमको सबको पता है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है अनसैचुरेशन डिटरमाइन करने के लिए, जहां पे भी अनसैचुरेशन होगी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। तो जो ब्रोमीन का ब्राउन कलर है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे आपका प्रोडक्ट बनेगा ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा, मतलब हमको क्या पता लग जाएगा कि वहां पे अनसैचुरेशन है। तो फिनॉल जो है वो आपको पॉजिटिव टेस्ट देगा, ब्राउन टू कलरलेस आपका ऑब्जर्वेशन होगा। नेक्स्ट आता है बियर टेस्ट। बियर टेस्ट होता है डिटरमाइन द डबल और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है कंपाउंड में या नहीं है, वो डिटरमाइन करने के लिए हम बियर टेस्ट करते हैं। बियर टेस्ट में आपको रिएजेंट पता होना चाहिए, रिएजेंट होता है KMnO4 इन अल्कलाइन कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कलाइन कंडीशंस में हम KMnO4 यूज करते हैं, अल्कलाइन KMnO4 यूज करते हैं। प्रोपीन जो है वो पॉजिटिव देगा, क्योंकि प्रोपीन में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो जिसमें भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो बियर टेस्ट पॉजिटिव देगा। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट किसके लिए है, एसिड के लिए, ठीक है। हमारी रिएक्शन होती है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 प्लस CH3COH, तो आपका बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, प्लस CO2 गैस निकल जाएगी, CO2 ब्रिस्क एफिशिएंसी होगा, ठीक है। CO2 ब्रिस्क एफिशिएंसी होगा, मतलब बबलिंग होगी, वहां पे बबल्स आ जाएंगे, तो हमको पता लग जाएगा रिएक्शन हो गई है, मतलब एसिड है हमारी मिक्सचर में क्या एसिड है, तो बेंजोइक एसिड आपको पॉजिटिव देगा, इथेनोइक एसिड भी आपका पॉजिटिव देगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट क्या है, अमीन्स के लिए, ठीक है। हमारे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्फेटिक अमीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका जो रिएजेंट होता है वो कौन सा होता है, आपका होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन ये सल्फोनिल ग्रुप है और ये क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड आपको रिएजेंट पता होना चाहिए, रिएजेंट पूछ लिया जाता है, ठीक है, रिएजेंट पूछ लिया जाता है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है हमारे पास 1 डिग्री अमीन्स के लिए, ठीक है। 1 डिग्री अमीन्स में ये रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाता है। जो आपका प्रोडक्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रोडक्ट होता है वो आपका सॉल्युबल होता है एल्कली में, एल्कली मतलब बेस में। जो आपका सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है वो सॉल्युबल होता है एल्कली में, क्यों, क्योंकि वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन होता है। सेकेंडरी मींस के लिए कैसे रिएक्शन होती है, यहाँ पे रिएक्शन तो हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रिएक्शन तो हो जाती है, रिएक्शन अकर्ड बट प्रोडक्ट इनसॉल्युबल इन एल्कली, बट जो प्रोडक्ट होता है ना वो आपका इनसॉल्युबल होता है एल्कली में, मतलब बेस में जो आपका प्रोडक्ट होता है वो इनसॉल्युबल होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। जो प्रोडक्ट आपका बनता है, जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, दैट्स व्हाई इट विल बी इनसॉल्युबल इन एल्कली।
इट विल बी इनसॉल्युबल एल्कली एंड 3 डिग्री अमीन्स के लिए, ठीक है, 3 डिग्री अमीन्स के लिए वहां पे रिएक्शन होती नहीं है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 डिग्री अमीन्स पे रिएक्शन नहीं होती, दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई व्हिच वन इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है एजोडाइट टेस्ट। एजोडाइट टेस्ट दो चीजों के लिए होता है, ठीक है, दो कंपाउंड्स होता है, एक फिनॉल और एक एनिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल में आपका ये प्रोडक्ट बनता है, फिनॉल में आपका OH लग जाता है और एनिलीन में आपका NH2 लग जाता है। सिंपल क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल की रिएक्शन होती है और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से एनिलीन की रिएक्शन होती है, तो ये प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान क्या रखना है, फिनॉल में आपकी ऑरेंज डाई बनती है, फिनॉल में आपकी ऑरेंज डाई बनती है और एनिलीन में आपकी येलो डाई बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपका इथीन अमीन है और एनिलीन है तो इथीन अमीन और एनिलीन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, इस टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर लोगे। इथीन अमीन आपको नेगेटिव टेस्ट देगा और एनिलीन आपको पॉजिटिव टेस्ट देगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मुझे बताना कि और आगे आपको क्या चाहिए कमेंट में, ठीक है। कल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है, सो स्टे ट्यून। मैं आपको जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।